अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, हज़रत अली का फरमान है कि मुआशरे कुफ्र के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। और इंसाफ एक ऐसा लफ्ज़ है जो अक्सर मज़लूमों की ज़ुबान पर रहता है और अक्सर मज़लूमों की ज़ुबान से ही सुनने को मिलता है। लेकिन मज़लूम तो मज़लूम है ना, अगर मज़लूम की पुकार को सुना जाए तो वो मज़लूम ना रहे। व्यूअर्स, इन सब मज़लूमों की सुनवाई के लिए एक जगह मुकर्रर की गई है जिसको अदालत बोला जाता है। लेकिन ये अदालत क्या वाकई मज़लूमों की सुनती है? क्या वाकई मज़लूमों को इंसाफ देती है? क्या वाकई उनके दिल के हाल जानकर उनकी हाजत रवाई करती है? तो जवाब है नहीं। वो अदालतें जो किसी अमीर और किसी ताकतवर के दबाव में आकर अपने फ़ैसले बदल दें, वो अदालतें जो किसी गरीब को तारीख़ और अमीर को उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला दें, वो मुनसिफ़ जो किसी अमीर को तो सज़ा ना दें लेकिन किसी मज़लूम और गरीब को सज़ा दें और अमीर मुजरिम को खुला छोड़ दें, वो मुनसिफ़ जो अपने फ़ैसले सुनाते वक्त किसी दूसरे इंसान के जज्बात और एहसासात को ना समझें, उस इंसान की मजबूरी को ना समझें बल्कि समझते हुए भी ना समझ बने, वो मुनसिफ़ हमारे मुआशरे का ऐसा नासूर हैं जिनको अगर हमारे मुआशरे और मुल्क से निकाल बाहर ना किया तो यकीन जानिए हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, कार्ल लाफिटकर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में। कार्ल लाफे एक तवाइफ के यहाँ पैदा हुई और चूँकि माहौल उसका कुछ इस तरह का था और माँ की तवज्जो नहीं थी, तो अदम तवज्जुही के बाइस वो 8 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना शुरू हो गई और 10 साल की उम्र में उसने चरस पीना शुरू कर दी। फिर जब वो जवान हुई तो उसमें और भी बहुत सारी बुरी आदत पाई जाती थी और आखिर 1983 की वो रात आ गई जो उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक बाइक पे जाते जोड़े को कत्ल कर दिया, मे बी कुछ चुराने के लिए, और पुलिस ने फ़ौरन ही उनको गिरफ़्तार कर लिया और जैसे ही अदालत में मुकदमा चला तो दोनों को सज़ाए मौत हो गई। और फिर बाद में उसका जो लड़का दोस्त था वो जेल में कुछ अरसे बाद मर गया और वो बिल्कुल तन्हा रह गई और उस तन्हाई के आलम में उसने बहुत कुछ सोचा और जेल के हकाम ये नहीं जानते कि उसमें आखिर इतना चेंज आया कैसे। वो कार्ल लाफे जो बात बात पे जेल के हकाम को गालियाँ दिया करती थी, उनको बातें सुनाया करती थी और नशे के लिए इल्तिजाएं किया करती थी, वो अचानक से बदल गई। उसने तमाम जो बुरी आदत थी वो तर्क कर दी और उसने बाइबल का मुताला शुरू कर दिया और उसकी शख्सियत में इतना ज़्यादा चेंज आया कि उसने तबलीग करना शुरू कर दी और जो बाकी उसके जेल के साथी थे उनको वो तबलीग किया करती थी और उसने रोज़े रखना शुरू कर दिए और ये चेंज बहुत बड़ा था जिसकी महक जेल से बाहर फैलने लगी। फिर आप जानते हैं मीडिया को तो ख़बर चाहिए, सो अखबार के रिपोर्टर्स जो थे वो जेल पर टूट पड़े। अमेरिका की एक सोशल लाइफ में एक तहलका मच गया, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। हत्ता कि पॉप जॉन पॉल ने भी अमेरिका में पहली दफ़ा किसी कातला की हिमायत में कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए। सज़ाए मौत से 15 रोज़ कबल जब कार्ल लाफे का इंटरव्यू CNN पर नशर हुआ तो एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया था, वो जेल आया था, उसने उसका इंटरव्यू लिया तो CNN पर जब उसका चेहरा सब लोगों ने देखा तो तमाम लोग हैरान रह गए कि ये पुरनूर और ये खूबसूरत चेहरा किसी कातला का हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बदली हुई शख्सियत है। और जब उसका इंटरव्यू लोगों ने सुना
تو لوگ اس کی حمایت میں بول اٹھے۔ اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے اس رب سے ملوں گی جس نے مجھے یہ سیدھا رستہ دکھایا، اور مجھے اب زندگی کی کوئی تمنا نہیں۔ جب لوگوں نے اس کی باتیں سنی، اس کا انداز دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل چینج ہو گئی ہے، یہ تو بالکل فرشتہ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ تمام لوگ یہی چاہتے تھے کہ کارلافے کو کسی نہ کسی طریقے سے سزائے موت سے بچا لیا جائے۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن کے سامنے پیش ہوئی۔ انہوں نے 18 رکنی ممبران کو تشکیل دیا کہ یہ لوگ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جب فیصلہ سنانے کا دن آیا تو جو 2 ممبر تھے انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، اور جو 16 تھے انہوں نے سزا معاف کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی طریقے سے بھی ایک قاتلہ کی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور رحم کی اپیل کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی صورت بھی کارلافے کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ عوام جارج بش کے پاس پہنچ کے اور رحم کی اپیل کرنے لگے، اور امریکہ کے بہت معزز پادری نے بھی کارلافے کی حمایت میں درخواست دی اور بولا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، مگر یہ کہہ کر اس بات کو رد کر دیا گیا کہ اگر کسی فرشتے سے بھی غلطی ہو جاتی تو بھی اس کو سزا ملتی، کیونکہ ایک انسانیت کا قتل پورے انسانیت کا قتل ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ویورز، یہ واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویورز، آپ سب لوگ جان گئے ہوں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو امریکہ جیسے بیمار معاشرے کو اتنی ترقیوں کی منزلوں تک پہنچا رہی ہے۔ یقیناً وہ ان کا انصاف ہے۔ انصاف ہی کسی معاشرے کو بناتا ہے اور ناانصافی کسی معاشرے کو بگاڑتی ہے۔ 3 فروری 1998 کی صبح 5:45 بجے 38 سالہ کارلافے کو جیل میں زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ عوام احتجاج کرتی رہی، بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے رہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ ویئرز، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں بھی اللہ پاک ایسا ہی نظام لائے، کوئی ایسا ہی حکمران بھیجیں جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔